उन्होंने ये बोले हैं कि जो आपका शॉर्ट, अभी क्या होता था हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग, आप अभी जैसे आपने अभी तक जो प्रोविजन है, नेट के थ्रू पीएचडी होता है, गेट के थ्रू होता है, इंस्पायर के थ्रू होता है, ये नेट गेट इंस्पायर, आगे सेल्फ फंडेड भी है। सेल्फ फंडेड ये होते हैं कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, या उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं, कई सारे स्पॉन्सर्ड हो गए, या क्यूआईपी है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो स्पॉन्सर्ड वो होते हैं जैसे कोई कॉलेज में प्रोफेसर है तो कॉलेज उसका सैलरी देता रहता है, अब पीएचडी करो वापस आगे जॉब करो। सो ये सब है। तो होता क्या था, इसके बावजूद ये तो आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए, इसके बाद आप रिटन टेस्ट देते थे। पहले आपने ये इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, फिर आप रिटन टेस्ट देते थे, फिर आप क्या देते थे, इंटरव्यू देते थे, हाँ। तो ये था। तो मतलब इसके प्लेस पे ये लोग क्या किए हैं कि नेट का स्कोर बोल रहे हैं यूज होगा, तो ये इससे एग्जाम कर दिया जाएगा आपको, कि मतलब ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको। मतलब नेट में अभी तक दो कैटेगरी है ना, अभी जो आप नेट का एग्जाम देखिए दो कैटेगरी है, एक पूछते हैं लेक्चरशिप और दूसरा क्या है जेआरएफ, यही ना। अब अभी तीसरी कैटेगरी अब ऐड हो जाएगी, पीएचडी, जो आपका रिटन टेस्ट है वो ना देके आपका वही वाला स्कोर यूज होगा एक्चुअली। तो वो तीसरी कैटेगरी ऐड हो जाएगी नेट में। तो अब आपसे फॉर्म भरते हैं, आपसे पूछता है कि आपको लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जेआरएफ के लिए कर रहे हैं, या आप तीसरा होगा पीएचडी एडमिशन के लिए कर रहे हैं। तो उसमें एग्जामिनेशन ये होगा कि जो आपका पीएचडी टेस्ट है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो उसके थ्रू ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। बाकी जो ये कैटेगरी है ये तो चलती रहेंगी, तो इसको स्टॉप थोड़ी करेंगे। अच्छा सर। हाँ सर एक और बात पूछनी थी, मेरी पर्सनल एक प्रॉब्लम है कि सर इस बार भी मैंने गेट दिया था, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा है मेरा बहुत स्पीड का प्रॉब्लम है। मतलब एग्जाम में तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। तो सर मैं समझती हूँ थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस और करना चाहिए था मुझे। मतलब सर आप कुछ सजेशन दे सकते हो कैसे अपनी स्पीड को। एक तो आपको सीखना होगा प्रूफ टेक्निक से बचना है। जैसे आप देखेंगे मैं जो सॉल्व करता हूं, तो हमें पहली चीज कोशिश करनी है कम टाइम में हम ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए, क्योंकि एंट्रेंस में अगर हम क्वेश्चंस प्रूफ करने लगेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे गेट में 3 आवर्स है, 65 क्वेश्चंस है। सो अगर आप कोई क्वेश्चन प्रूफ करने लग गए तो एक क्वेश्चन में 10-20 मिनट आधे घंटे लग जाएंगे, तो आप फिर 10-15-20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, छूट जाएगा बाकी। सो द थिंग इज, पहली चीज एग्जाम में ये होता है कि आपके जो क्वेश्चंस इजी है पहले वो करो, उसके बाद छोड़ दो। बाकी आप पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अब तो बहुत लोग पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो उसकी वजह ये, एक तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना होगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग की, शॉर्टकट अप्रोच, जैसे डिस्कार्ट मेथड होता है, आप देखते हैं मैं एग्जांपल्स लेता हूं, ऑप्शन को आउट कर देता हूं, तो वो तरीका है। इससे टाइम बचेगा, हमें प्रूव नहीं करना है, हमें ऑप्शन को डिस्प्रूव करने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रूफ इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक। मतलब वो जो ट्रेडिशनल टेक्निक उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक एग्जांपल उठाओ, बाकी ऑप्शन आउट हो गया, टिक करो, तो हमें कम टाइम में सॉल्व करना है। तो इसके लिए दो चीजें आपको करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और जब प्रैक्टिस करो तो मान लो आप एग्जाम में हो, तो आप कम टाइम में कैसे करोगे आपको ये डिसाइड करना है। दूसरी चीज, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। ये जो मॉक टेस्ट है, इवन जैसे हमने पिछले साल अभी जैम के 100 टेस्ट कराए थे, गेट के कुछ ही अपलोड किए थे, 5 से 10 टेस्ट अपलोड किए थे, पीवाईक्यूज अपलोड हुए थे पूरे, और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट अपलोड हुए थे। तो आप जैसे पीवाईक्यू के पेपर ही अगर आप मॉक टेस्ट के तौर पे दे के गए होते आप पोर्टल्स पे, तो आपको पहले से आइडिया होता कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो थिंग इज, मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आप 3 घंटे में, जैसे हमारा जो पोर्टल है मॉक टेस्ट का, बिल्कुल सेम पोर्टल है जैसा जैम गेट का एग्जाम में होता है। तो उससे आपको एक एग्जाम से पहले एग्जाम का आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सा छूट जा रहा है। तो पहले एग्जाम में जो कम है दूसरे में दूर कीजिए, दूसरे तीसरे में कीजिए। तो इस बार भी हम लोग 200 प्लस टेस्ट करवाएंगे जैम प्लस गेट मिला के, ठीक है ना। तो अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आपको थ्योरीज आती है, मैं जानता हूँ आपके थ्योरीज बहुत अच्छे हैं, ओनली थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस असाइनमेंट और मॉक टेस्ट, इन दोनों पे काम करना है आपको। तो मतलब आपको मेनली करना है पीवाईक्यू प्लस असाइनमेंट, जो हमारे डीपीपीज हैं वो ड्राइव में अपलोड हो रहे हैं, आप फोल्डर एक्सप्लोर कीजिए तो उसमें बहुत सारे ऐड हो रहे हैं। सो जो डीपीपीज हैं उसको सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, डीपीपीज कीजिए, लास्ट में मॉक टेस्ट कीजिए। तो अगर आपको थ्योरीज आती हैं तो जस्ट यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीवाईक्यू ढंग से कीजिए, अभी टॉपिक वाइज कर रहे हैं आप, बाद में ईयर वाइज कर लीजिए, पर ईयर के क्वेश्चंस एज अ मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में ये भी अपलोडेड होगा एज ईयर वाइज। डीपीपीज बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी, और मॉक टेस्ट में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 65 क्वेश्चन के आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और आप जैम का भी सारे पेपर दीजिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि
ठीक। क्योंकि जैसे अभी इस बार जो जैम थर्ड, जो बच्चा गेट का थर्ड रैंकर है इस बार का, वो एक्चुअली जैम बैच का बच्चा है एक्चुअली। वो उसके जैम में 12 रैंक आए हैं और गेट में उसी का थर्ड रैंक आया। वो गेट की प्रिपरेशन स्पेशली नहीं कर रहा था, मतलब मेनली वो जैम पे था, तो उसने जैम गेट दोनों दिए, तो उसके गेट में थर्ड रैंक आया, जैम में 12 रैंक आया उस बच्चे का, और जबकि मैथ्स बैकग्राउंड का लड़का है, सोचिए। तो थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस। तो आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या है, और जैम का पूरा सिलेबस ढंग से कीजिए। जैसे गेट का जो 100 मार्क्स है ना, मैं फिर बताता हूँ, एक 65 to 70 ये हो गया, प्लस यहाँ पे 15 to 20 और प्लस 15, तो ये तो आपके एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज के जो हैं उसी को ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-6 साल के पीवाईक्यू ढंग से उसी को कर लीजिए, अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको। फिर ये एक्स्ट्रा सिलेबस है, स्टोकास्टिक, नॉन पैरामेट्रिक, मल्टीवेरिएट एंड ये क्या रहेगा, रिग्रेशन। ये 4 टॉपिक है, इससे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है पूरा जैम सिलेबस है, जैम फुल सिलेबस। जो जैम 100 मार्क्स का सिलेबस है वो गेट में आपके 65 to 70 कंट्रीब्यूट करता है। तो आप इसको ढंग से कवर करेंगे, यहाँ भी 70 मार्क्स का, इसमें भी 60 प्लस स्कोर ले आए तो आपके टॉप 10 में रैंक होंगे, क्योंकि इस बार जिसका थर्ड रैंक है उसके 63 मार्क्स है थर्ड रैंक में। तो जस्ट आपको ऐसे स्ट्रैटेजी बनाए काम करना है, इस पे वर्क करना है, इस पे बहुत अच्छा वर्क करना है, इस पे भी कर सकते हो। इसमें मेनली एक टॉपिक से ऑन एवरेज 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये लगा लीजिए। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट है छोड़ सकते हैं। द थिंग इज एंड में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपको पहले से पता हो कि एग्जाम में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज को। हुआ क्या आपका इस साल आपके साथ क्या हुआ, आपने सारी गलतियां एग्जाम में किया है। अगर आप मॉक टेस्ट दिए होते तो वो गलतियां मॉक टेस्ट में हुई होती आपसे, तो वो गलतियां फिर एग्जाम में नहीं होता। तो सारी गलतियां आपने एग्जाम में किया, इसलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो उसको आपको दूर करना है इस बार, है ना। एक तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस खूब करते हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड में अभी मॉक टेस्ट अपलोड होगा, तो 100 टेस्ट पिछले साल के हैं और इस बार भी 100 टेस्ट में अपलोड करूंगा, तो अराउंड 200 टेस्ट होंगे इस बार। तो आप सारे कोशिश कीजिए, डेली एक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम के 6 महीने पहले। जैसे अगस्त सितंबर से आप डेली एक टेस्ट दे सकते हैं। अभी आप असाइनमेंट कीजिए अगस्त सितंबर तक 6 महीने, और नेक्स्ट 6 मंथ आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट के थ्रू भी 200 टेस्ट का मतलब है 10 से 15,000 क्वेश्चन टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ये है। और 10 से 15,000 क्वेश्चन असाइनमेंट का हो गया, तो इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आप टॉप रैंकर बन जाएंगे। लेकिन जरूरी है कंसिस्टेंट एफर्ट्स करना, बीच में छोड़ देंगे तो सब भूल जाएंगे आप। ये जी, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का डाउट बचे हैं कुछ?